हेलो गाइस, वेलकम टू टारगेट भी सरकारी जॉब स्टडी प्राइम के आर्या। आप सभी का हमारे परिवार टारगेट भी सरकारी जॉब में आप सभी का स्वागत करता है। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आज को हम टॉपिक पे बात करेंगे शिक्षा शास्त्र और मनोविज्ञान के 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा में बार बार पूछे जा रहे हैं। तो प्रश्न नंबर 1, बालक के भाषा विकास में मुख्य योगदान देने वाली संस्था कौन सी है? तो परिवार ये बिल्कुल सही है, इसका राइट आंसर इसका है। जो परिवार है ये भाषा विकास में मुख्य योगदान देने वाली पहली संस्था है। विद्यालय भी नहीं, दूसरी संस्था है ये। जनशास्त्र ये तीसरी संस्था है और पत्र पत्रिका ये चौथी संस्था है। तो वैसे आपको बता दें कि एक बालक जब जन्म लेता है तो वह परिवार में इसका पालन पोषण होता है और परिवार से वो बोलना सीखता है और परिवार से वो शिशुअवस्था से बाल्यावस्था में आता है, फिर किशोरावस्था में जाता है। धीरे धीरे इसका विकास होता है, शारीरिक तथा मानसिक विकास। शिशुअवस्था से पूर्व बाल्यावस्था पहुँचने के बाद में वो फिर ये विद्यालय में पहुँच जाता है। और वहाँ पे शिक्षा ग्रहण करता है बालक। शिक्षा ग्रहण करने के बाद में फिर वो एक किशोरावस्था में जब पहुँचता है तो वहाँ से उसका वो सारे आचरण सीखता है और संस्कृत सीखता है, जिससे वह अपने जीवन की सारी कार्यशीलता और प्रगति पर अध्ययन करता है। तो गैस सब समझ लें कि जो पहली मुख्य संस्था जो होती है वो परिवार होता है और मुख्य गुरु होता है पहला माता पिता, उसके बाद में शिष्य होता है। पहला माता पिता होता है गुरु, उसके बाद में गुरु अध्यापक होता है। तो ये एक बालक के लिए तीनों महत्वपूर्ण लोग हैं। कौन कौन? माता पिता तथा गुरु। इनसे ही एक बालक का मानसिक तथा शारीरिक विकास होता है और वह इसके आधार पर अपने जीवन में सारी प्रवृत्तियों को पाता है। तो प्रश्न नंबर 1 का यानी पहला बिल्कुल सही है, इसका है परिवार। परिवार जो होती है ये बालक की भाषा की मुख्य योगदान देने वाली ये संस्था होती है। अब प्रश्न नंबर 2, नैतिक तर्क का अवस्था सिद्धांत किसने स्पष्ट किया था? तो एरिक्सन ने दिया था या कोहलबर्ग ने दिया था? एरिक्सन ने दिया था? नहीं दिया था, ये राइट गलत है। कोहलबर्ग ने दिया था, इसका बिल्कुल राइट आंसर इसका है। ना फ्राइड ने दिया था और ना ये पावलोव ने दिया था। तो नैतिक तर्क का जो उत्तर दिया था ये कोहलबर्ग का सिद्धांत है। ये नैतिक तर्क बिल्कुल इसका राइट आंसर इसका है। नैतिक तर्क का अवस्था ये कोहलबर्ग ने दिया था। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहे पर किसने किया था? तो कार्ल पेयरसन है। ये बिल्कुल गलत है, इन्होंने भी नहीं किया था। तो वंशानुक्रम के संबंधी प्रयोग चूहे पे किसने किया था? तो ये कार्ल पेयरसन ने किया था। नहीं किया था, इनको बिल्कुल गलत है। मेंडल ने दिया था। तो हाँ, मेंडल ने जो थे ना इन्होंने चूहे पे वंशानुक्रम से संबंधी प्रयोग चूहे पे किया था। मैक्डोगल ही नहीं है और ये पावला ने भी नहीं है।
तो इसका बिल्कुल राइट आंसर है इसका है वंशाणु प्रयोग जो प्रयोग किया था, तो ये मेंडल ने प्रयोग किया था, बिल्कुल राइट आंसर इसका है प्रश्न नंबर 3 का, यानी दूसरा सही है बिल्कुल। अब निम्न में से कौन सा भाषा के विकास को प्रभावित नहीं करता है? तो परिपक्वता ये भी नहीं है, अपरिणा ये भी गलत है, स्वास्थ्य ये भी नहीं है, लंबाई तथा वजन इसका बिल्कुल राइट आंसर इसका है। भाषा के विकास को प्रभावित नहीं करता है, तो लंबाई तथा वजन ये प्रभावित नहीं करते, बाकी सब भाषा के विकास को प्रभावित करते हैं। तो प्रश्न नंबर 4 का यानी चौथा बिल्कुल राइट जैसे इसका आंसर है। प्रश्न नंबर 5 की ओर चलते हैं। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो हमारा लाइक और शेयर कमेंट जरूर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आप लोगों को सबसे पहले हमारा वीडियो प्राप्त हो, जिससे आप देख सकें और समझ सकें। अब प्रश्न नंबर 5 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 5, कौन सा ऊर्जावान मित्रवत बालक का लक्षण नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो खुशमिजाज ये भी नहीं है, तथा सामाजिक ये भी नहीं है, आसानी से चढ़ने वाला ये बिल्कुल राइट आंसर इसका है। इसका बिल्कुल राइट आंसर है आसानी से चढ़ने वाला है, लेकिन मित्र पर ये भी गलत है इसका। ऊर्जा का उच्च स्तर ये भी गलत है। तो आसानी से चढ़ने वाला ऊर्जावान मित्र बालक का लक्षण नहीं है, और बाकी सब मित्रवत बालक के लक्षण है, ऊर्जावान मित्र बालक के लक्षण नहीं है। तो इसका ये बिल्कुल राइट आंसर इसका है, आसानी से चढ़ने वाला ये ऊर्जावान मित्र बालक का लक्षण नहीं है, और बाकी खुशमिजाज, सामाजिक तथा ऊर्जावान ये तीनों लक्षण हैं। प्रश्न नंबर 6, एक बच्चा सदैव दूसरों के प्रति सहानुभूति दिखाता है तो यह आदत कहलाती है। क्या कहलाती है आदत है? तो यह आदत कहलाती है विचार संबंधी आदत या नाड़ी संबंधी आदत को कहलाती है। तो ये विचार संबंधी आदत ये भी नहीं है, नाड़ी संबंधी आदत नहीं ये भी नहीं है, तथा नैतिक आदत ये भी नहीं है। तो ये भावना संबंधी आदत है, ये बिल्कुल राइट आंसर इसका है। प्रश्न नंबर 6 का यानी चौथा बिल्कुल राइट आंसर इसका है भावना संबंधी आदत। तो प्रश्न नंबर 6 का बिल्कुल चौथा सही है राइट आंसर, भावना संबंधी आदत। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। पूर्णतः प्रकारशील व्यक्ति का संप्रत्यय किसने दिया था? तो ये सेगमेंट थे, प्राइवेट इन्होंने भी नहीं दिया था, कार्ल रोजर्स थे, इन्होंने दिया था। बिल्कुल राइट आंसर इसका फ्रांसिस गाल्टन ये भी नहीं दिया था, इवान ये भी नहीं दिया। ये तीनों गलत हैं, लेकिन प्रश्न नंबर 7 का ये कार्ल रोजर हैं, ये बिल्कुल राइट आंसर इसका है। इन्होंने प्रकार व्यक्ति का संप्रत्यय दिया था। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। किसने मूलभूत विश्वास बनाम अविश्वास को विकास की प्रथम अवस्था के रूप में प्रस्तावित किया है? तो किसने किया है? तो ये एरिक्सन ने, बिल्कुल राइट इसका आंसर है। एरिक्सन ने किया इसका, फ्राइड ने नहीं किया। ये तीनों बिल्कुल गलत हैं। तो एरिक्सन जो हैं इन्होंने मूल विश्वास बनाम अविश्वास को विकास की प्रथम अवस्था के रूप में प्रस्तावित किया है। इसका बिल्कुल राइट आंसर एरिक्सन। प्रश्न नंबर 8 का पहला बिल्कुल सही है। और हम चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर। निम्न में से किसने बच्चों में वस्तु स्थिर के विकास को समझने की सहायता की है? तो किसने की है? तो फेस्टिंगर इन्होंने नहीं की है। एरिक्सन ये भी गलत हैं। जो जीन पियाजे हैं इन्होंने बच्चों के स्थिर विकास को समझाने में सहायता की है। बिल्कुल राइट आंसर इसका है। इसका बिल्कुल राइट आंसर इसका है। पियाजे जो है बिल्कुल राइट आंसर है, और बेकलाक ये भी नहीं है। जो
बच्चों को स्थिर धैर्य के विकास में समझाने में सहायता प्रदान करते हैं वो जीन पियाजे हैं। बिल्कुल राइट आंसर इसका। प्रश्न नंबर 9 का तीसरा सही है बिल्कुल। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। प्रश्न नंबर 10, सूर्य बच्ची के साथ साथ चलता है। सूर्य बच्ची के साथ साथ चलता है, उसके मुड़ने पर अनुकरण करता है और बच्ची की बात सुनता है। यह कथन बालक की किस लक्षण को इंगित करता है? तो प्रश्न नंबर 10 का यानी पढ़ाई में देता, ये बिल्कुल गलत है। सजीव चिंतन जो है ये बिल्कुल राइट आंसर। प्रश्न नंबर 10 का राइट आंसर है। और केंद्रित, ये तीनों बिल्कुल गलत हैं जो हैं। तो सूर्य के साथ साथ बच्चा चलता है और मुड़ने पर अनुकरण करता है, तो ये बिल्कुल सजीव चिंतन के अंतर्गत करता है। इसका 10 का यानी दूसरा सही बिल्कुल राइट आंसर इसका है। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर। प्रश्न नंबर 11, किस मनोविज्ञान ने अपने 3 वर्षीय बालक पर या पुत्र पर अध्ययन किया है? तो जो एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने पहले ऐसे वैज्ञानिक थे पेस्टोलॉजी, जिन्होंने अपने 3 वर्षीय बालक यानी पुत्र पर अध्ययन किया था। और ये तीनों बिल्कुल गलत हैं। पेस्टोलॉजी एक ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने अपने ही 3 वर्ष के पुत्र पर अध्ययन किया था। तो प्रश्न नंबर 11 का बिल्कुल सही आंसर है पहला। अब प्रश्न नंबर 12, निम्न में से विकास की विशेषता नहीं है। निम्न में से कौन सी विकास की विशेषता नहीं है? तो निश्चित आयु से चलने वाली प्रक्रिया, संख्यात्मक या गुणात्मक या शारीरिक अंगों में। तो इसका यानी प्रश्न नंबर 12 का ये भी पहला भी गलत इसका है, दूसरा भी इसका गलत है। तो ये गुणात्मक है, ये बिल्कुल राइट आंसर इसका है। यानी प्रश्न नंबर 12 का तीसरा सही बिल्कुल राइट आंसर इसका है। और इसका भी चौथा भी इसका गलत है। ये तीनों इसके गलत हैं, लेकिन तीसरा ये सही है बिल्कुल, गुणात्मकता। गुणात्मकता का सिद्धांत है, ये बिल्कुल राइट आंसर से है। ये विकास की ये विशेषता है और बाद बाकी ये सब नहीं विशेषता है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 13 की ओर। प्रश्न नंबर 13, बालक का विकास होता है किससे होता है? पैर से सिर की ओर से, या सिर के पैर की ओर से, या दोनों ओर से, इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 13 का पहला ये भी गलत है, दूसरा बिल्कुल सही है। सिर से पैर की ओर से बालक का विकास होता है, तो दोनों ये भी गलत है, ये भी गलत है। यानी तीसरा प्रश्न नंबर 13 का यानी दूसरा सही और बाकी सब गलत है। वो राइट आंसर इसका है कि सिर से पैर की ओर से होता है। एक बालक जब अपनी माँ के पेट में जब उत्पन्न होता है तो सबसे पहले सिर का विकास होता है, सिर उत्पन्न होता है, उसके बाद में पैर उत्पन्न होते हैं। धीरे धीरे उसका पूरा भाग उत्पन्न हो जाता है। फिर वो अपनी माँ के पेट से 9 महीने के अंतराल के बाद में वो जन्म लेता है और वो फिर माँ की गोद में खेलता है धीरे धीरे शिशुअवस्था में। उसके बाद में वो फिर धीरे धीरे खेलता है। उसके बाद में वो घुटनों से सिकलता है, सिकलते सिकलते वो धीरे धीरे चलने लगता है। चलते चलते वो फिर वो उसका मानसिक विकास होता है, बोलने लगता है। बोलने के बाद में वो स्कूल जाता है पढ़ने लिखने में के लिए, वो उपयुक्त बालक बन जाता है। जिससे इसी के अंतर्गत फिर बालक का बुद्धि लब्धि का विकास होने लगता है इसके अंदर। तो हम चलते हैं प्रश्न नंबर 14 की ओर। प्रश्न नंबर 14, बालक में संस्कारों का विकास प्रारंभ कहाँ से होता है? विद्यालय से होता है, या खेल के मैदान से होता है, या परिवार से होता है, सिनेमा से? तो इसके प्रश्न नंबर 14 का यानी विद्यालय जो होता है ये बिल्कुल विद्यालय से नहीं होता है, यह दूसरी अवस्था है। खेल का मैदान ये तीसरी अवस्था है। और ये परिवार जो होता है जो पहली अवस्था है। जो बालक के संस्कार का विकास जो प्रारंभ होता है वो
परिवार से होता है तो सिनेमघर ये 5 वर्ष का है। तो प्रश्न नंबर चौथा का यानी परिवार सही बिल्कुल राइट आंसर का है। बालक का जो विकास एवं संस्कार प्रारंभ होते हैं वो परिवार से प्रारंभ, जिससे इसके जो गुरु होता है, प्रारंभ को संस्कार देने वाला होता है, वो माता पिता होते हैं और इनको पूरा लक्ष्य प्राप्त करने में उनका योगदान देते हैं, जिससे बालक आगे चल के उसका शारीरिक मानसिक विकास होता है। तो इसका यानी बिल्कुल पहला सही है। 14 का बिल्कुल तीसरा सही है, यानी परिवार से ही एक बच्चा सारी बात को सीखता है, सारे संस्कार को सीखता है और सारी शिक्षा को सीखता है। और जो दूसरा है, ये दूसरी सीढ़ी है, पहली पीढ़ी है, जो पहली जो सीढ़ी होती है बालक की संस्कार की और मानसिक विकास शारीरिक विकास की, तो परिवार होता है। दूसरी सीढ़ी होती है ये विद्यालय होता है। तीसरी होती है खेल का मैदान और चौथा होता है सिनेमाघर। धीरे धीरे बालक सब कुछ सीख जाता है, उसी संस्कार अपना कार्य करता है। तो प्रश्न नंबर 14 का बिल्कुल यानी तीसरा सही है। परिवार सबसे पहले जिस विकास प्रारंभ होता है बालक का, वो परिवार से शुरू होता है। हम प्रश्न नंबर 15 की ओर चलते हैं। खेल के मैदान में कौन सा विकास होता है? तो खेल के मैदान में कौन सा विकास होता है? प्रश्न नंबर 15 का यानी सार्वभौमिक प्रक्रिया होती है, या दिशा से पैर की ओर होता है, वर्तुलाकार प्रगति होती है, या विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। तो प्रश्न ये पहला ये भी बिल्कुल गलत है। दिशा से बिल्कुल गलत है। दिशा ये दूसरा, ये बालक की उत्पत्ति का एक विशेषता है, और वर्तुलाकार ये भी बिल्कुल गलत है, और ये बिल्कुल राइट आंसर इसका है। प्रश्न नंबर 15 का यानी चौथा बिल्कुल राइट आंसर है, विशिष्ट से सामान्य की ओर। सब बिल्कुल राइट आंसर इसका है। खेल के मैदान में जो विकास होता है विशिष्ट सामान्य की ओर से होता है। प्रश्न नंबर 15 का बिल्कुल चौथा सही है। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 15 की ओर। गर्भाधान काल की अवस्था नहीं है। कौन सी अवस्था नहीं है? तो डिम्ब, बीजकर्ण, शैशवावस्था, भ्रूणावस्था। डिम्ब होती ये भी नहीं है, बीजकर्ण ये भी नहीं है, ये भी है गर्भाधान काल की अवस्था, तथा शैशवावस्था जो होती है ये गर्भाकाल की अवस्था नहीं होती है, और भ्रूणावस्था ये भी है। तो गर्भाधान काल की अवस्था जो होती है, ये गर्भाकाल की अवस्था ये तीनों होती हैं, डिम्ब, बीजकर्ण और भ्रूणावस्था। तथा गर्भकाल की जो अवस्था नहीं है वो शैशवावस्था होती है। ये एक